जिनको ये इंतज़ार था कि कासिम अली शाह की कोई वीडियो आए, और वो दुआ कर रहे थे कि कासिम अली शाह की कोई वीडियो आए, और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उनके बड़े फॉलोवर हैं। उनकी कुछ नाज़ेबा तस्वीरात लीक होती हैं। तस्वीरों में वो आप देख सकते हैं कि वो शर्टलेस हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काशिफ अली शाह। अब उसके बाद शाह साहब की एक्सप्लेनेशन आई जो मेरी नज़र में नहीं आनी चाहिए थी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शाह साहब की एक्सप्लेनेशन नहीं बनती थी। मतलब कि उन्होंने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी है वो आके उन्होंने अपनी वीडियो अपलोड की है कि ये मामला हुआ है, जिसमें वो बता रहे हैं कि मेरा फ़ोन गया था रिपेयर होने, तो वहाँ से ये मामला हुए हैं सारे। आपका ख्याल है कि वो नहीं आनी चाहिए थी? यार एक उस्ताद एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं ठीक हूँ। माशरे की मैच्योरिटी देखो कि एक उस्ताद अब हमें एक्सप्लेन करेगा कि मैं ठीक हूँ। उसको नहीं ज़रूरत पड़नी चाहिए थी कि हम लोग इस कदर गिर गए हैं कि एक उस्ताद को मजबूरन एक्सप्लेन करना पड़ गया कि यार एक उस्ताद हमारे माशरे पे अजाब क्यों ना हो। दी से मोटिवेशन की तरफ जाना, आप यूट्यूब पे फ्री जाके कासिम अली शाह को सर्च करते हो। आपको कैरियर काउंसलिंग करवानी है, आप फ्री में जाके कासिम अली शाह को सर्च करते हो। ये कोई बयान क्यों नहीं दिया, बड़े टीवी चैनल से रब्ता किया, यूट्यूब चैनल ने, लेकिन मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि यार एक टीचर की जो सफाई है वो मैं दूँगा। मैं कहूँगा एक उस्ताद सही है। अभी भी मीम्स शेयर हो रही ऐसी गलत बातें करे तो काशिफ अली शाह की एक बेटे होने की हैसियत से ये गैरत गवारा नहीं करेगी कि मेरे बाप को कोई बंदा बात कर रहा है और वो मेरा फॉलोवर। कासिम अली शाह से हमारे हज़ार इख्तिलाफ़ात हों, बड़े लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, वो एक अलग बात है, बट मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ।